जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और देखिए, आप लोग को जितना भी हम सवाल क्लियर करते हैं उतना ही सवाल आप क्रिएट भी करते हैं। इसी वजह से हमने इस वीडियो को बनाया है, खासकर बिहार दरोगा की तैयारी को लेकर आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि क्लास भी हम ड्रॉप कर देते हैं आपको समझाने के लिए। और क्लास अभी बीच बीच में ड्रॉप होता है तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। जैसे ही वैकेंसी आएगी इतना स्पीड से हम आपको क्लास कराएंगे और अच्छे से कराएंगे जिसका कोई ये नहीं है। और करंट अफेयर्स की बात करें तो हमने आपको 50 से 51 वीडियो अभी तक पढ़ा चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग को मैंने कई बार बुक के लिए बता दिया सिलेबस के लिए बता दिया, सभी चीज़ों के बता दिया, तब भी आप लोग हमको कमेंट कर करके ये कर दिए। तो हम सोच रहे हैं कि नहीं, आपको अगर कहीं परेशानी है तो हमें परेशानियों का समस्या का सोल्व करना भी जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें तो आपको यहाँ दिखेंगे भी, और आज हम आपको हाथों से बुक ऐसे ऐसे दिखाएंगे, समझे, एकदम लाइव दिखाएंगे आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है। बुक को पढ़ना कैसे है ये भी बताएंगे, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बन रहिए। और किन किन टॉपिकों को ज़्यादा फोकस करना है ये भी हम आपको बताते चलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम बिहार दरोगा की बात करें तो आप जानते हैं कि 2 एग्जाम इसमें होता है। पहला एग्जाम पीटी होता है, दूसरा मेंस होता है, और तीसरा आपका फिजिकल होता है जिसमें लिखावट का कोई जरूरत नहीं, उसमें गोर हाथ का जरूरत है, तेज भागना होता है, दौड़ना होता है। अगर हम बात करते हैं पीटी एग्जाम का, तो पीटी एग्जाम के सिलेबस से आप अवगत हैं कि उसमें 20 से 25 करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपको पीटी एग्जाम में पास कराने के लिए सबसे बड़ा योगदान रखेगा। जीके जीएस में सब इक्वली होते हैं, बाकी करंट अफेयर्स में जो बाजी मारते हैं उन्हीं का पीडीएफ में नाम आता है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि करंट अफेयर्स आपको बहुत बेटर होना चाहिए, और इसके लिए हम आपके लिए जिंदाबाद हैं, है कि नहीं। हमारे कंटेंट को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से हम आपको बताते हैं, 1275 में 14 करंट अफेयर्स आए थे। हमने 40 वीडियो सिर्फ बनाया था, और 40 वीडियो से 13 करंट अफेयर्स हमारे वीडियो से ही आए थे। तो आप जाके चेक कर सकते हैं, लड़कों को कमेंट देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि हम करंट अफेयर्स में आखिर पढ़ाते क्या है, किया जाता है। जब आप हमारे वीडियो को देखिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आप सर सही बोलते हैं। बाकी बोलने के तो आप, मेन दिक्कत ये है कि यूट्यूबर इतना ना झूठ साथ बोलने लगे कि लोगों को विश्वास ही उठ गया। चलिए कोई नहीं, अब जो हम किए हैं वो आपको बता रहे हैं, बाकी तो विश्वास आप चेक करके ही कर सकते हो ना। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं कि सर क्या क्या करंट अफेयर्स में करना होगा, तो सबसे पहले हम बुक की बात कर लेते हैं कि बुक कैसे कैसे पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो आप होल्ड पर रहिए, हम आपको बुक दिखाते हैं। देखिए, ये सबसे पहले हम आपको देख लीजिए, ये दिखा ना, अच्छे से दिखा, समझ में आ गया। अब देखो आप, ये आप जानते हैं कि 1 सितंबर 2023 अक्टूबर ये आ गया करंट अफेयर्स वार्षिकांक, और 2024 है, ये 1 सितंबर तक अप टू डेटेड है। आपको जब दरोगा का वैकेंसी आएगा तो हो सकता है 10 दिन में आ जाए, 5 दिन में आ जाए, जब भी आ जाए। तो मान लीजिए जब वैकेंसी आती है तो आपसे मतलब नवंबर तक के सवाल पूछा जाएगा। तो नवंबर तक आपको खरीदना है, ये सितंबर है, अक्टूबर नवंबर तक खरीदना है, और ये खरीदते जाना है, समझे। और इसी वीडियो से इसी किताब से आप पूछते हैं कि सर आप करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ाते हैं, तो 45 से 50 जो वीडियो मैंने बनाया है सिर्फ और सिर्फ इस पीडी से बनाया है, समझे। और यहीं से लड़ते भी हैं, समझे। होता क्या है कि हम लोग के पास संसाधन होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि संसाधन का उपयोग कितना ज़्यादा है और कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग दूसरे किताबों की दुनिया में खोए हुए रहते हैं। लेकिन ये किताब आपको हम बता दें कि कोई भी किताब अगर नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ इस किताब को आप पूरा कवर करके जाते हैं, तो करंट अफेयर्स आप विश्वास रखिए कि 70% आप सोल्व करके जरूर आइएगा एग्जाम में, समझे। क्योंकि दरोगा के एग्जाम में बहुत डेप्थ क्वेश्चन नहीं आता है करंट अफेयर्स के मामले में। 1 दिवसीय एग्जाम है, 1 दिन का एग्जाम है, ऊपर का क्वेश्चन सेट करने में ही उसका चला जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपने देखा, इसको आपको अच्छे तरीक़े से पढ़ लेना है। और पढ़ना कैसे है, तो हमारे वीडियो को देखिए और पढ़िए। और 2024 करंट अफेयर्स प्ले लिस्ट करके बनाया है, उसको जाइए उलटिए, और उसमें चैप्टर का नाम भी दिया होगा। तो इसमें जब आप उलटिएगा, जो हम पढ़ाए हैं उसको उलटिएगा, आपका सेम टू सेम मिल जाएगा, समझे, सेम टू सेम मिल जाएगा। तो इसको सामने उलट के रखिए। मान लीजिए कि भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, हमने इसका टॉपिक अभी क्या है, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। हाल ही में मैंने इस वीडियो को बनाया 2-3 दिन 4 दिन पहले। तो इसको अगर हम वीडियो में बता रहे हैं तो आप क्या कीजिए, इसको सामने रखिए, और इसमें हम ट्रिक भी बताते हैं, तो यहाँ ट्रिक को लिख लीजिए। इस तरीक़ा से आपको पढ़ना है, और उस समय जब वीडियो देखिएगा सामने ये रहेगा तो आपको याद भी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि इस बुक के बारे में आपने समझ लिया। चलिए, ये समझ लिए। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का दूसरा बुक, ये है आपका आ गया एडिटोरिया। एक बात समझो, आपको एक बुक आता है आपका प्रतियोगिता दर्पण, ये सब के चक्कर में अभी आपको नहीं पढ़ना है। बात को समझिए, हम जो बोल रहे हो आप समझिए,
नहीं तो बाकी आप फिर गड़बड़ कर दीजिएगा। तो ये कौन सा है आपका एडुटेरिया, एडुटेरिया है। तो ये बुक जो है वो थोड़ा उससे स्टैंडर्ड है। एडुटेरिया मार्केट में तभी निकाला जाता है जब बीपीएससी की या बिहार दरोगा का वैकेंसी आता है। तो आप जानते हैं कि 70वीं वैकेंसी जो है बीपीएससी का वो आ गया है, तो उसके लिए ज़्यादा सफिशिएंट है, दरोगा के लिए थोड़ा कम है। रियलिटी है ये, समझिए इस बात को। जो लोग मैच्योर होंगे, जो तैयारी करने वाले होंगे, उनको ये बात पता है, समझे। लेकिन इसके भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से बिहार दरोगा में सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको तो हम आपको पढ़ाएंगे तो कवर हो ही जाएगा। तो इसको आपको अभी बिल्कुल पढ़ना नहीं है जब तक कि वैकेंसी नहीं आता। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। मार्केट में आ गया, खरीद लिए, कभी इसको पढ़ें कभी उसको पढ़ें, दोनों को छोड़ दे रहे हैं, ऐसे में पढ़ाई नहीं होगा। देखो आपके सामने अगर दाल चावल रोटी सब कुछ रख दे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये खाए कि सब खा जाए। तो ऐसा बिल्कुल करना नहीं है। आपको ये बुक खरीदना जरूर है। अगर हम इससे पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि एडिटोरिया में मिलेगा तो इससे पढ़ना है, लेकिन हमको ये पता है कि इसके कौन से टॉपिक से सवाल दरोगा में आता है, क्योंकि हमने एनालिसिस प्रश्नों का किया है, एग्जाम दिया, एग्जाम निकाला, तो कहीं हमको पता है। तो आपको लेके आपको झुंझुना बजाना अभी नहीं है, समझ में आ गया। आपको सिर्फ और सिर्फ सीवीडी करंट अफेयर्स पर फुल्ली फोकस करना है अभी, समझिए। इस पर कब करना है वो भी हम बताएंगे। तो ये बुक समझ गए, करंट अफेयर्स के लिए 2 बुक आपके लिए काफ़ी है। अगर ये 2 बुक रखते हैं, 25 करंट अफेयर्स पूछा गया है तो 22-23 करंट अफेयर्स आपका कंफर्म सही होगा, ये लिख के रखिए, समझिए। अब चलिए आगे हम बात करते हैं जीके का। तो जीके की बात करते हैं तो देखो आपको यहाँ भी दिखता होगा और बगल में भी इसका फोटो दिखता होगा। अगर हम बात करते हैं इसका लुसेंट का, तो ये लुसेंट आपको पूरा चटक जाना है, समझे। लुसेंट आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है। लुसेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये प्राचीन भारत से शुरू होता है और विविध पे जाके खत्म हो जाता है। तो जिस तरह ये शुरू होता है, जिस तरह खत्म होता है, उसी तरह आपके दिमाग में शुरू और खत्म होना चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ने में गलती क्या करते हैं, 2 पन्ना पढ़ते हैं आपको उबासी छा जाता है, फिर पढ़ते ही नहीं है। यही लुसेंट ने कितने लोगों को नौकरी दिलाया है, समझे। और बिहार दरोगा का एग्जाम मैथ रीजनिंग का एग्जाम नहीं है, जीके जीएस का खेला है, समझे। तो यहाँ आप सोचिएगा कि हम सीजीएल के स्टूडेंट हैं, जॉब ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, मेंस में आप थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, ये बात है, लेकिन वहाँ भी जीके जीएस आता है, ऐसा नहीं 80 जीके जीएस ही रहता है, 80-75। तो आवाज ये लुसेंट को आपको खूब अच्छे से पढ़ना है, खूब अच्छे से, समझ में आ गया। तो ये इसी को बोलते हैं लुसेंट, और ये सब्जेक्टिव लुसेंट है। एक बार आँख खोल के देख लीजिए आप लोग, समझे, ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है, समझ गए आप। उसके बाद अगर हम बात करें अगली बुक की, तो ये बुक होता है क्राउन। क्राउन का आपको तस्वीर जो हम बुक दिखा रहे हैं इधर भी दिखता होगा आपको, ये है क्राउन। तो क्राउन इतना ही आता है, ऐसे ये एक्चुअल में क्राउन नहीं है, ये क्राउन का साइज का बुक दूसरा बुक है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं ये क्राउन इसी साइज का आता है। यहाँ आपको फोटो दिख रहा है। जब आप लुसेंट पढ़ लो, ध्यान से समझिए, जब आप लुसेंट पढ़ लीजिए उसके बाद क्राउन को पढ़ने का स्टार्ट कीजिए, समझ में आया। और नहीं तो दोनों को, अगर आप दोनों बुक को पढ़े हैं तो पैरेलल लेके चल सकते हैं, समझ में आ गया, ऐसे पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात कर ले, इतना करने के बाद अब देखिए दरोगा में मेंस में आप अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सही कैसे कीजिएगा। तो टाइम तो आपके पास ज़्यादा रहेगा नहीं, तो मेंस को भी हमको लेके चलना है। तो आ गया ये घटना चक्र। देखिए ये घटना चक्र एक्चुअल में लेना नहीं है, ऐसे आप इसको भी ले सकते हैं। ये क्या है कि ये प्रीवियस ईयर का घटना चक्र है, लेकिन हम आपको वीडियो में वो बताए थे ज्योग्राफी का अलग से लेना है। मतलब घटना चक्र इसी, देखिए ये घटना चक्र है ना, इस टाइप का आता है आपका। तो आपको हम सभी बुक दिखा दिए। अगर हम घटना चक्र की बात करते हैं तो घटना चक्र पिछले के वीडियो में मैंने बताया था, ज्योग्राफी के लिए अलग लेना है, हिस्ट्री के लिए अलग लेना है, पॉलिटी के लिए अलग लेना है। ये किसके लिए? तो बिहार दरोगा में मेरिट बनाने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये अलग अलग जब आप पढ़िएगा तो बिहार दरोगा में आपका मेरिट बनाएगा, इसलिए ये जरूरी है, सिर्फ मेरिट के लिए। बाकी आप लुसेंटे से रिजल्ट में आ सकते हैं, क्राउन से रिजल्ट में आ सकते हैं, समझे। मैथ रीजनिंग को बना के आप रिजल्ट में आ सकते हैं, लेकिन मेरिट बनाना है तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना होगा, तो ये करना होगा, समझे। अगर आप घटना चक्र को नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि हम सब्जेक्टिव पढ़ के ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को आप पढ़िएगा तो आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये हम पढ़े हुए हैं, ये हम सही कर सकते हैं। और घटना चक्र की एक खास बात है कि कम से कम घटना चक्र को आपको 3 से 4 बार पढ़ना होगा। एक बार पढ़ने से आपको लगता है कि याद हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। तो जब क्वेश्चन आपके नज़रों से 10,000 15,000 क्वेश्चन आपके नज़रों से गुजरेगा, तो नया क्वेश्चन कितना भी क्यों ना पूछे जीके जीएस का, आप जरूर सही कर दीजिएगा। क्योंकि आपको क्वेश्चनों का जब अनुभव हो जाएगा तो अनुभव इतना बढ़ जाता है आदमी का कि ऑप्शन से भी लोग छांट लेते हैं कि इसका आंसर ये एक कंफर्म होगा तो होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन को तो वैसे ही काट देते हैं, तो 3 को कट गया तो नहीं भी पता है तो यही आंसर होगा। तो ये होता है हाई लेवल की तैयारी जब हो जाता है आपका, तब होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस तरीक़ा से अगर आप पढ़ते हैं ना और बुक को फॉलो करते हैं तो आपका कंफर्म रिजल्ट होगा। अब आपको सोचिएगा कि सर ये करेंट अफेयर्स, लुसेंट, ये सब पढ़े कैसे? तो इसका एकमात्र तरीका है, आप ग्रुपिंग क्यूज कीजिए। क्या कीजिए?
ग्रुपिंग क्यू। और ग्रुपिंग क्यू अगर नहीं होता है तो आप रूम में 2 पार्टनर रहते होंगे, एक आप और एक आपके दोस्त। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि एक वो सिंगल आप ही धरती पर तैयारी करने वाले हैं, आपके आजू बाजू में कोई ना कोई तो होगा, तो उसको पकड़िए। अगर आपके कोई गांव में आपका घर है तो उसको पकड़िए, कह देख भैया तुम्हारा ग्रुप डी का तैयारी है तो तुमको हम सुनेंगे, चाहे तुमको मैथ बता देंगे, बदले में तुम क्या करना, हम एक टास्क है हमारे पास करंट अफेयर्स का, सर जो पढ़ाते हैं वो लुसेंट का 3 या 4 पन्ना, और इसका ये तुम डेली डेली हमसे सुनो, बस सुनने का काम करो। जब वो आपसे सुनेगा, आप डेली सुनाइएगा, तो ये जो तैयारी आपका होगा ना, बेटर से बेटर तैयारी होगा, समझे। तो इस रूटीन को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जरूर रिजल्ट में आइएगा। और इससे ज़्यादा करना भी नहीं है, झूठ मूठ के बमंडर नहीं करना है, कोई बोल दिया वो ले लो, ये ले लो, वो करो वो करो, तो रहिए मार्केट में झूमते रहिए, फिर रिजल्ट नहीं होगा। जो वास्तविकता है, जिसको पढ़ के सभी लोग एग्जाम निकालते हैं, वही रास्ता हम आपको बता रहे हैं। बाकी किसी सर को आप फॉलो करते हैं, कोई क्लास करते हैं या कोई नोट्स पढ़ते हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और सर के बातों पर चल सकते हैं। हमारे बातों पर ध्यान देने का जरूरत नहीं है। अगर आपको हमसे कोई बेटर ही लगते हैं तो जरूरी थोड़ा है कि आप हम पर ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं, आप कर सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन था और ये रास्ता बिल्कुल सही और सटीक है, इसलिए मैंने यह बताया है और वीडियो में। अब आशा करते हैं कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी इधर फोटो भी आपका दिख रहा था, हम इधर किताब भी दिखा रहे थे, और पढ़ना कैसे है वो भी हम आपको बता दिए, और आपका क्लास कंटिन्यू होते रहेगा। और लास्ट में हम यही बात करते हैं कि हम डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं, फिर से हम बात करते हैं। तो डिजिटल बोर्ड को लेने के लेकर आपको, जैसा कि हम बात करते हैं, इससे पहले की वीडियो में बात की है, आधा पैसा मेरे पास है, बस आधा पैसा को लेकर हमको प्रॉब्लम है, समझे। तो अगर आप लोग कुछ थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन आपका जब दिल करे तब हमको बताइएगा, समझे। और वैकेंसी आ जाएगा उसके बाद लेंगे स्मार्ट बोर्ड, क्योंकि वैकेंसी का क्या होता है नहीं होता उसके बाद, क्योंकि हम आपका पैसा खाना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपसे जो हम पैसा लेंगे उस पैसा को हम रिटर्न करेंगे। जिस नंबर पे आपसे लेंगे, आप अपना एड्रेस सब कुछ लिख के हमको भेजिएगा, हम उस पैसा को आपको इतने देर में रिटर्न कर देंगे, समझे। ऐसा अगर हुआ तो समझे, नहीं तो खुद हम अपने ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सिर्फ पढ़िए, हमारा मकसद यही है, पढ़िए, दरोगा बनिए और अपने बाबूजी का नाम रोशन कीजिए। और जीवन में अगर कोई मोटिवेशन नहीं मिले तो सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा कि हम किस परिवार से और किस कंडीशन से बिलोंग करते हैं, समझे, और क्या क्या कर करके हमारे माँ बाप ने हमको पाला है, समझे। इन 3-4 चीज़ों को याद कर लीजिएगा, मोटिवेशन का बाप आपके अंदर आ जाएगा, समझे। बस इस चीज़ों को याद रखिए कि हम है कौन, बाकी इस दुनिया को नहीं देखना है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।